वेलकम बैक गाइज इन न्यू एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि एक क्विलाडीन पोकेमोन सरीना की ईवी को पसंद करने लगता है और सरीना की ईवी को इम्प्रेस करने के लिए पैंचम और चेस्पिन से भी बैटल करता है। और उसी समय टीम रॉकेट स्क्विशी पोकेमोन को चुरा लेती है और क्विलाडीन, पैंचम और चेस्पिन टीम रॉकेट से बैटल करके स्क्विशी पोकेमोन को बचा लेते हैं। और अब आगे तो आज करने वाला हूँ पोकेमोन XYZ के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Battle with mega results. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे हीरोज हैं वो एक पोकेमोन सेंटर को ढूंढ रहे हैं क्योंकि प्रोफेसर सिकामोर आज उनसे पोकेमोन सेंटर में मिलने आने वाले हैं। तभी उन सभी को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। उसके बाद वे सभी उस आवाज का पीछा करने लगते हैं और वे वहां पहुंचकर देखते हैं कि एक लड़की का पैर दो पत्थरों के बीच में फंस गया है और वो मदद के लिए चिल्ला रही है। तभी हमारा एस उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है और एस के दोस्त भी उस लड़की को उन पत्थरों के बीच में से निकालने में एस की मदद करते हैं, पर वे सभी उसे बाहर निकालने में नाकाम हो जाते हैं। तभी बोनी क्लेमेंट से कहती कि क्या तुम कुछ कर सकते हो। तब क्लेमेंट अपने रोबोट हैंड की मदद से एक पत्थर को थोड़ा सा खिसका देता है और एस, सरीना, बोनी उस लड़की को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा पैर इसमें कैसे फंस गया। तब वो बताती है कि मैं यहाँ इस चीज को ढूंढ रही थी जो था एक मेगा स्टोन, और इसी को ढूंढते हुए मेरा बैलेंस बिगड़ गया था और मेरा पैर यहाँ फंस गया। फिर एस उस लड़की से पूछता है कि क्या यहाँ कोई पोकेमोन सेंटर है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ, यहाँ एक पोकेमोन सेंटर है, पर तुम सभी चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगी। तभी एस और उसके दोस्त देखते हैं कि यहाँ एक एम्बुलेंस खड़ी है। तभी वो लड़की अपने कपड़े उतारती है और उन्हें पता लगता है कि ये लड़की तो नर्स जॉय है। तभी क्लेमेंट कहता है कि मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ही नर्स जॉय हो। फिर वे सभी एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं और पोकेमोन सेंटर की ओर जाने लगते हैं। उसके बाद वे पोकेमोन सेंटर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाई जाती है टीम रॉकेट जो कि हमारे हीरोज का पीछा कर रही है। उसके बाद एस और बाकी सभी पोकेमोन सेंटर में आ जाते हैं। सरीना कहती है कि लगता है प्रोफेसर अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद नर्स जॉय कहती है कि चलो इतने तुम्हारे प्रोफेसर नहीं आते, इतने में तुम्हारे पोकेमोन्स का चेकअप कर लेती हूँ। फिर नर्स जॉय एक गेट को खोलने की कोशिश करती है बट उनसे वो गेट नहीं खुलता। उसके बाद क्लेमेंट उस गेट को देखता है और वो नर्स जॉय को बताता है कि अंदर इस दरवाजे के पीछे किसी तरह की रुकावट लगी हुई है। तब नर्स जॉय समझ जाती है कि ये सब ओडिनो की हरकत है। बोनी कहती है कि क्या इसके पीछे एक ओडिनो है। नर्स जॉय ओडिनो से दरवाजा खोलने के लिए कहती है बट वो दरवाजा नहीं खोलती। सरीना कहती है कि क्या आप दोनों में लड़ाई हो गई है। तब नर्स जॉय उसे बताती है कि ओडिनो उससे इसलिए गुस्सा है क्योंकि नर्स जॉय उसे बताकर बाहर नहीं गई थी और इसी वजह से ओडिनो उनसे अपसेट है। उसके बाद वो एस और उसके सभी दोस्तों से कहती है कि क्या तुम हम दोनों को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ सकते हो। उसके बाद हमारे हीरोज पोकेमोन सेंटर से बाहर आ जाते हैं। तभी उनके पास एक छोटा सा लड़का आता है जिसका नाम होता है अमीलियो। तो वो एस से कहता है कि क्या तुम नर्स जॉय और ओडिनो की लड़ाई रोकने में मेरी मदद करोगे। तो हमारे हीरोज उसे हाँ कह देते हैं। उसके बाद वो लड़का उन्हें पोकेमोन सेंटर के पीछे ले जाता है और वो उनसे कहता है कि हम इस खिड़की की मदद से उस कमरे में जा सकते हैं जिसे ओडिनो ने बंद कर रखा है। उसके बाद वे सभी खिड़की की मदद से उस कमरे में जाने लगते हैं। उसके बाद वे उस कमरे में एक ओडिनो पोकेमोन को देखते हैं। वे सभी ओडिनो पोकेमोन को समझाने लगते हैं कि पोकेमोन सेंटर के हर पोकेमोन को तुम दोनों की जरूरत है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर सिकामोर पोकेमोन सेंटर पहुंच जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि एक आदमी अपने जख्मी माकोहिटा पोकेमोन को पोकेमोन सेंटर में लेकर आ रहा है। उसके बाद वो आदमी नर्स जॉय से कहता है कि नर्स जॉय प्लीज हमारी मदद कीजिए, बट नर्स जॉय कहती है कि अभी तो मैं खुद एक मुश्किल में फंसी हुई हूँ। तभी प्रोफेसर सिकामोर कहते हैं कि चलो एक बार मैं चेकअप कर लेता हूँ। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि माकोहिटा को हमारी मदद चाहिए। उसके बाद नर्स जॉय ओडिनो से कहती है कि ओडिनो प्लीज दरवाजा खोलो, एक पेशेंट को हमारी मदद चाहिए। तभी ओडिनो दरवाजा खोल देती है और एस देखता है कि प्रोफेसर भी यहीं है। उसके बाद नर्स जॉय और ओडिनो उस पोकेमोन का चेकअप करने लगते हैं और प्रोफेसर भी उसी जगह पर मौजूद होते हैं। उसके बाद प्रोफेसर बाहर आते हैं और एस उनसे पूछता है कि अब माकोहिटा कैसा है। तब प्रोफेसर उनसे कहते हैं कि अभी उसका चेकअप चल रहा है। तभी प्रोफेसर की नजर उस मेगा स्टोन पर पड़ती है। तब एस बताता है कि ये मेगा स्टोन आज सुबह ही नर्स जॉय को मिला है। उसके बाद नर्स जॉय और ओडिनो माकोहिटा को बाहर ले आते हैं और वे सभी देखते हैं कि माकोहिटा पूरे तरीके से ठीक हो चुका है। माकोहिटा का ट्रेनर नर्स जॉय और ओडिनो को थैंक्स कहता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद नर्स जॉय ओडिनो से कहती है कि चलो हम दोनों को भी आपस में बात कर लेनी चाहिए। उसके बाद क्लेमेंट प्रोफेसर से पूछता है कि क्या आपको स्क्विशी के बारे में कुछ पता चला। बट प्रोफेसर कहते हैं कि मैंने कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में बात की है बट उन्हें भी स्क्विशी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वे स्क्विशी पोकेमोन को
देखते हैं और उसका डीएनए लेने लगते हैं और वे कहते हैं चिंता मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तभी वे देखते हैं कि नर्स जॉय और ओडिनो में वापस से लड़ाई शुरू हो गई है। एस कहता है कि लगता है ये फिर से शुरू हो गई। सरीना कहती है प्लीज थोड़ी देर के लिए आप शांत भी हो जाओ। क्लेमेंट पूछता है कि तुम इतना क्यों लड़ते हो। तब नर्स जॉय उन्हें बताती है कि जब वो नर्स बनने की ट्रेनिंग ले रही थी तब उसे उसका पार्टनर पोकेमोन ओडिनो दिया गया, वरना अदर जितनी भी नर्स जॉय थी उन सभी को विगलिटफ पोकेमोन दिया गया था। उसे ओडिनो इसलिए दिया गया था क्योंकि इस ओडिनो के पास अनुभव बहुत ज्यादा था, बट जो नर्स जॉय है उनका काम करने का ढंग अलग था, इसलिए उन दोनों की कभी भी नहीं बनती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वे एक दूसरे से नफरत करते हैं। फिर प्रोफेसर नर्स जॉय से उस मेगा स्टोन के बारे में पूछते हैं। तब नर्स जॉय उन्हें बताती है कि वो इसे ओडिनो के लिए लेने गई थी क्योंकि उसने एक किताब में पढ़ा था कि ओडिनो मेगा इवोल्व हो सकती है और जब ओडिनो मेगा इवोल्व हो जाएगी तब उसकी हील पावर कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे हम पोकेमोन का और बेहतर इलाज कर सकते हैं। और मैं इस मेगा स्टोन को ढूंढकर ओडिनो को सरप्राइज देना चाहती थी। उसके बाद ओडिनो नर्स जॉय से माफी मांगती है और उनमें वापस से दोस्ती हो जाती है। उसके बाद प्रोफेसर कहते हैं कि चलो देखते हैं कि किस टाइप का मेगा स्टोन है। फिर प्रोफेसर अपनी मशीन से उस मेगा स्टोन की जांच करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ओथोनाइट है और प्रोफेसर इसे ओडिनो को दे देते हैं और कहते हैं कि ओडिनो ये तुम्हारा ही है। तभी उन्हें एक आवाज आती है। वे देखते हैं कि टीम रॉकेट अपनी एक मशीन के साथ वापस से पोकेमोन्स को चुरा रहे हैं। तभी म्याउथ कहता है कि ये हमारी नई मशीन है जिसका नाम है गीगा गीगा म्याउथ। उसके बाद वो एस और पिकाचू को पकड़ लेते हैं और फिर नर्स जॉय और ओडिनो उनसे बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद प्रोफेसर नर्स जॉय को एक की स्टोन देते हैं और तभी नर्स जॉय ओडिनो को मेगा इवॉल्व कर देती है और वे सभी मेगा ओडिनो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद मेगा ओडिनो टीम रॉकेट की मशीन से बैटल करती है और उस मशीन से एस और पिकाचू को बचा लेती है और उसके बाद डबल स्लैब से उस मशीन को तोड़ देती है, जिसकी वजह से टीम रॉकेट ने जितने भी पोकेमोन्स को चुराया था वो सभी मशीन से बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद पिकाचू अपने थंडरबोल्ट का यूज करता है और टीम रॉकेट एक और बार हो जाती है उड़नचू। उसके बाद नर्स जॉय प्रोफेसर को की स्टोन वापस कर देती है और फिर एस कहता है कि दोबारा से ऐसे मत लड़ना। नर्स जॉय एस से कहती है कि तुम चिंता मत करो, अब हम वापस से ऐसे नहीं लड़ेंगे। उसके बाद एस और उसके दोस्त वापस से अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं और प्रोफेसर वापस से अपनी लैब के लिए निकल जाते हैं और एपिसोड का यही एंड हो जाता है। तो गाइज आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड के लिए। तो तब तक के लिए बाय।